नमस्कार मित्रों। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहकार मुझे मिलने लगा है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझसे जुड़ते हैं, आप अपने कमेंट्स मुझे देते हैं। और मित्रों, यह सोल जर्नी सत्युगा, ये चैनल हमने सिर्फ और सिर्फ उन हर एक डिवाइन सोल्स को सपोर्ट और गाइड करने के लिए बनाई है। तो आपके प्रश्न हमेशा से ही आवकार्य हैं। आप कहीं पर भी अटक रहे हो, कहीं पर भी आप कंफ्यूज हो, या कहीं पर भी अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप हमें ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितना हो सके उतना गाइड करें। तो मित्रों, मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम। और हमेशा आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम। आज का विषय हम लेकर आए हैं कि क्या हम अपने मरे हुए स्वजनों को याद करके उनसे बात कर सकते हैं क्या? बहुत से लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, जिन्होंने किसी न किसी कारण से अपने लव्ड वंस को गंवाया है। तो उनका ये प्रश्न है कि क्या पास्ट लाइफ के थ्रू हम हमारे मृत स्वजनों से बात कर सकते हैं? तो मित्रों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन यह एक ऐसी विद्या है जिससे आप अपने पूर्व जन्म के जो नेगेटिव इम्प्रिंट्स हैं या बिलीव्स हैं या आपके कर्म है, उसे देख पाए और प्रेजेंट से उसकी इफेक्ट को रिलीज कर पाए। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक टेक्निक है, एक पद्धति है, जिससे आप अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी को एक्सप्लोर कर पाए, अपनी ही मेमोरीज को आप खोल पाए और उसमें से देख पाए कि क्या कहीं पे रॉन्ग पैटर्न हुई है। लेकिन यह पद्धति इस प्रकार से उपयोग में नहीं ली जाती है कि आप अपने किसी मृत स्वजन से कांटेक्ट करेंगे या उनसे बात करेंगे। मित्रों, पहले तो आपको ऐसा क्यों फील होता है यह जानना जरूरी है। तो कि हम किसी के साथ जुड़ते हैं, उनसे हमें बहुत ही ज्यादा प्रेम और लगाव होता है, और अचानक से वह व्यक्ति हमारे जीवन से एग्जिट कर लेता है, चला जाता है, और हम मन में ही रह जाते हैं कि हमने उसे गंवा दिया। क्या कारण होगा कि हमने उसे गंवा दिया? क्या कारण होगा कि वह हमें छोड़कर चले गए, जबकि हम उनसे उतना प्रेम करते हैं? तो मित्रों, कहीं ना कहीं पे हमारी बहुत सी लाइफ में हम इसको पैटर्न के रूप में लेकर आए हैं। तो हमेशा से हमने कहीं न किसी रीजन से उनको गंवाया है। जैसे कि इस लाइफ में किसी भी रीजन से आपने उन्हें गंवाया है। यहाँ पे प्रश्न उनसे बात करने का आता है। तो यहाँ पे यह समझना है कि आपको बात करना क्यों जरूरी है। हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, मैं आपकी उन फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। मैं महसूस कर पाती हूँ कि किस दर्द से आप गुजर रहे होंगे, किन हालातों में आपने उनको गंवाया होगा, और आप चाहते होंगे कि आप उनसे बात करें, आपकी मन की शांति के लिए भी और उनकी शांति के लिए भी। या कहीं कई ऐसी चीजें होती है, कई ऐसी बात होती है जो जो उनके आपसे बिछड़ने के समय आप उनसे कहना चाहते थे या वो कहना चाहते थे, वो नहीं कह पाए, और उनके जाने की बात भी आप उन्हें मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका आपके सपनों में आना, उनका हर समय आपके विचारों में आना, या हर जगह पे उनकी उनका आभास होना, ये चीजें कहीं ना कहीं पे एनर्जी ब्लॉक्स दिखाती हैं। मित्रों, समझने की कोशिश करिएगा, जब कोई व्यक्ति यहाँ से देह छोड़कर, आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकल जाती है, तो वह ऊपर से नीचे देखती है अपने स्वजनों को। कुछ घंटे, 6 से 7 घंटे मिनिमम, वह अपनी ही डेड बॉडी के आसपास ऊपर घूमती रहती है, और वह देखती है अपने स्वजनों को रोते या विषाद करते, दुखी होते, तकलीफ में आते, और उसके लिए इतना भारी हो जाता है कि वह अपने मार्ग में आगे की तरफ बढ़ जाए। जबकि यहाँ अगर हल्का वातावरण होगा, अपने स्वजन दुख से भी उभर कर जैसे ही खुश होना या अपने व्यवस्थित जीवन को जीना शुरू करेंगे, यह आत्मा अपने आगे के रास्ते में निकल जाती है, वह अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ आगे बढ़ जाती है।
लेकिन यहाँ पे जब आप इतने दुखी होंगे, आप इतने परेशान होंगे, यह आत्मा इतना भारीपन महसूस करती है, इतना खिंचाव, इतना लगाव महसूस करती है कि यह मुक्त नहीं हो पाती, अपनी आगे की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाती। यहाँ पे बहुत से लोगों का प्रश्न ये है कि क्या हम हमारे मरे हुए स्वजन से बात कर सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू, उन्हें मैसेज दे सकते हैं या उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे सेशन की भी जरूरत नहीं है, आप दिल से उनको याद करें। जब भी आप दिल से उनको याद करेंगे, उनकी मौजूदगी आपके आसपास आप पाएंगे। और एक ही बार उनके नाम का दिया जलाइए, उनके नाम की अगरबत्ती लगाइए और उन्हें प्रेम से याद करिए। उन्हें एक ही बार जो भी मैसेज देना है, जो भी बात करनी है, आप अपने दिल की पूरी बात उनको कर लीजिए। वह जहां भी होंगे, जिस भी स्वरूप में होंगे, जिस भी जगह पर होंगे, वह आपकी बात इंट्यूटिवली सुनेंगे। उनको भगवान ने, आपको या उनको, सबको यह क्षमताएं दी है कि एनर्जी से एनर्जी का कम्युनिकेशन हो सकता है। मित्रों, इसके लिए ना तो आपको उनको बुलाने की जरूरत है, ना आपको किसी सेशन की जरूरत है, ना आपको और कोई विधि विधानों में जाने की जरूरत है। आप सिर्फ एक बार शांति से बैठिए, ध्यान लगाइए, उनका आह्वान करें और अपने मन की बात एक ही बात उनको कह दें। इसके बाद आपका कर्तव्य है कि आप अपने इमोशनल स्टेट से बाहर आए, आप खुद में बैलेंस पाएं, स्थिर हो जाएं और उन्हें अपने मार्ग में, अपने जो प्रोग्रेस है उसकी दिशा में उन्हें आगे बढ़ने दें। मित्रों, हर एक व्यक्ति का जीवन और मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु भी पाता है। एक समय आपको भी यहाँ से जाना होगा, अपने स्वजनों को छोड़कर या सबको छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यहाँ से हमें भी जाना होगा। तो जब यह मृत्यु होती है, हमारा जो मोह होता है, हमारी जो मोह की दशाएं होती हैं, वह इन मृत्यु का स्वीकार नहीं करना चाहती और यह बाधक है, अवरोध पैदा करती है एक आत्मा के उद्धार में, उसके प्रोग्रेस में। उसने अपने जीवन में जो कार्य करने थे, उसने जो समय निर्धारित किया था, उसे जितना भी यहाँ पे कार्य करना था या जितना भी उसे जीवन जीना था, जब उसने वह समाप्त कर लिया, तो किसी न किसी रूप से उसे यहाँ से निकल जाना होता है। और जन्म लेने से पहले आप दोनों ने मिलकर ये तय किया था कि हम इस जीवन में जब आएंगे तो इतने समय होते इनको यहाँ से चले जाना होगा, क्योंकि उनका रोल समाप्त हो चुका होगा। और आप दोनों जब एक दूसरे से प्रेम से जुड़े हैं, तो आपके लिए कोई सबक है, कोई लेसन है कि एक व्यक्ति यहाँ से चला जा रहा है, दूसरे को यहाँ पे जीना पड़ रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ रहा है। इसके पीछे का लेसन क्या है, यह आपको समझना होगा। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आप अपने इस लेसन को ले पाएंगे, ना कि आप अपने स्वजन से बात कर पाएंगे। स्वजन से बात करने के लिए आपको कोई भी सेशन की जरूरत नहीं है। स्वजन से बात करने के लिए, अपने प्रिय पात्र से बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप दिल से, मन से उनका आह्वान कर लें। एक ही बार उनको अपनी बात बता दें, अपने मन की बात बता दें और उन्हें मुक्त कर दें। आप अपने बंधनों में उन्हें बांध नहीं सकते हैं। जैसे ही आप अपने बंधनों में उन्हें बांधने जाते हैं, वह अपनी दिशा में जहाँ आगे बढ़ रहे होते हैं, वह खींच के आपकी तरफ चले जाते हैं, वह आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ की अर्थली एग्जिस्टेंस का जो बल है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, इन सोल्स को भी खींचते हैं और इससे उनका अहित होता है, ना कि उनका भला। आप सभी चाहते होंगे अपने प्रियजनों का, अपने प्रिय पात्रों का भला हो, हमेशा से वह अपनी जर्नी में आगे बढ़े, अपने नए जीवन को वो स्वीकारें। जब यह देह छोड़ ही चुके हैं, उन्हें आगे बढ़ना है और यही डिसाइडेड था, आप दोनों की मर्जी से, आप दोनों की इच्छा से यह प्लान आपने बनाया था। ये प्लान क्यों बनाया, क्यों ऐसी लाइफ आपने चूज की, इसके पीछे क्या लेसन है, आपको क्या यहाँ पे सीख लेनी है, इन सब विषयों को आप पास्ट लाइफ में जाकर देख सकते हैं। लेकिन उनसे बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दिल से उनका आह्वान करना जरूरी है। तो मित्रों, मेरे लिए यह बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आप सबके प्रश्न ऐसे आए थे और मैं आपके दुख को महसूस कर पा रही थी। मैं समझ पा रही थी कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। और मेरे लिए यह इसलिए ज़रूरी था कि मैं आपको बताऊं कि मित्रों, यह बहुत ही आसान है।
आप उनसे कभी भी प्रेम से बात कर सकते हैं। वह सिर्फ आपको नीचे खुश देखना चाहते हैं, और आप जब यहाँ पे खुश होंगे, उनके बच्चे यहाँ पे खुश होंगे, आप अपने जीवन में खुद का बैलेंस ला चुके होंगे, तो इनके लिए इतना आसान होगा यह जर्नी को आगे बढ़ाना। वह अपने आगे की जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे और आगे चलकर नए जीवन में वापस आपके साथ आएंगे। लेकिन उनका अर्ली यहाँ से जाना मतलब आपके लिए कोई सबक, कोई लेसन ये छोड़ कर गए हैं। आपका कोई लाइफ पर्पस यहाँ पर छोड़ कर गए हैं, आपके लिए कुछ कर्तव्यों को छोड़ कर गए हैं। तो मित्रों, यहाँ पे उनके पीछे दिल दुखाने से ज्यादा, उन्हें बांधे रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आपका लाइफ पर्पस ढूंढे। आपका यहाँ पे क्या कर्तव्य है, आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसे खुशी खुशी निभाएं, खुद में बैलेंस पाएं, खुद की शक्तियों को जानें। एक सच्चाई और मैं आपको बताना चाहूंगी मित्रों, जब यहाँ पे हम मनुष्य शरीर में होते हैं ना, उसी समय पे हमें सिर्फ हमारी पंच इंद्रियों से ही यह प्रेम, दुख, घृणा, तकलीफ, गुस्सा, इन सारे भावों को महसूस हम कर पाते हैं। लेकिन जब हमने यह शरीर छोड़ दिया, जब हमने आत्मा के रूप में अपने असल स्वरूप में आ गए ना, तो यहाँ की कोई भी चीजें या कोई भी अनुभव हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारे पास पूरा नजरिया आ जाता है, बिग पिक्चर, लाइफ का बिग पिक्चर हमारे सामने आ जाता है। कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो आत्मा पूरा दृश्य देख पाती है, हायर प्लेन से वह नीचे की सारी परिस्थितियों को देख पाती है। यह संबंध, यह प्रेम, या यह परिस्थितियां, सब कुछ उसे समझ में आ जाता है। तो जब तक हम इस शरीर में हैं तभी हम इस राग, मोह या प्रेम से अज्ञान स्वरूप में हैं। जब हमने यह देह त्याग दिया तो ये सारी परिस्थितियां वहां पर नहीं है। लेकिन जो हमारा आकर्षण है, जो हमारा खिंचाव है, और आत्मा ने जो इतने समय एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे हैं, वह या किसी प्रकार की नेगेटिव पैटर्न से अगर एक दूसरे के साथ रहे हैं, तब आत्मा उस चीज का खिंचाव महसूस करती है और वह आपकी तरफ खींची रहती है, खींची चली आती है। और वह तब जाकर वह पूरा अपना इवोल्यूशन नहीं कर पाती है। वरना तो शरीर से बाहर निकलने के बाद किसी प्रकार का दुख भी नहीं है, किसी प्रकार की पीड़ा भी नहीं है। वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व है होना, बीइंगनेस है। वहां पर ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, वहां पर सिर्फ एक बीइंगनेस है, होना है। और जब यह होने की अवस्था होती है तो आत्मा अपने स्थान पर अपने आप हल्की होकर ऊपर की दिशा में चली जाती है। वह अपने रास्ते को खोज लेती है। यह होने की परिस्थिति जहाँ कुछ भी अटैच नहीं है, कुछ भी जुड़ा नहीं है, वह स्टेट उसके लिए बहुत ही आसान होता है अपने इवोल्यूशन के लिए। तो हमेशा सोल का जो स्वरूप है वह स्टिलनेस का है, बीइंगनेस का है, होने का है, ना कुछ पाने का ना कुछ खोने का है। तो मित्रों, यहाँ पे आप जो अफसोस कर रहे हैं, जो गिल्ट फील कर रहे हैं कि आप कुछ बताना चाहते थे या कुछ बात करना चाहते थे, या आप ही की किसी गलती की वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, या कोई मैसेज जो आप उन्हें नहीं देना चाहते, वह स्टिलनेस में, वह बीइंगनेस में आप यहाँ से कुछ भी मैसेज देंगे, वह तुरंत ही वह कैच कर लेते हैं। वो खुश भी होते हैं जब यहाँ से इनके प्रियजन, इनके प्रेमी या इनके बच्चे जब इन्हें लव एनर्जी सेंड करते हैं, वह बहुत खुशी भी महसूस करते हैं। लेकिन मित्र, वहां पे वो अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ भी सोल्स का ग्रुप होता है जो उन्हें आगे से आगे इवोल्यूट होने में हेल्पफुल होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आप इन परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे दुख और तकलीफ महसूस करते हैं, यह सोल, यह जो एनर्जी है, वो आप ही के आसपास मंडराती रहती है, जो आपको महसूस होती है या तो सपने के माध्यम से या आपके आसपास एनर्जी के रूप में, या किसी न किसी प्रकार से वह आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है। और यकीन मानिएगा, ये वही कहना चाहती है जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर संपूर्ण दशा में हूँ, मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ आप इस अर्थ के जीवन को बहुत ही बखूबी, बड़ी कामयाबी से जिए। आपके आप पास जो भी जिम्मेदारियां हैं उसे बखूबी निभाए, यहाँ पर खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगे तो मैं यहाँ पर खुश रहूंगा या रहूंगी।
मित्रों, यकीन माने यह भी आपसे यही कहना चाहते हैं, तभी वह बार बार आपके सपने में आते हैं। अगर आपको इस विषय में ज्यादा जानकारी लेनी हो तो खुर्शीद भावनगरी की एक बुक है, जो उनके बेटे की डेथ के बाद उन्होंने जो उनसे कांटेक्ट किया था अपने माँ बाप से, दोनों बेटे की डेथ हो गई थी, और उन्होंने जो अपनी माँ से या अपने बाप से कांटेक्ट किया था, उन्होंने उनको मैसेज दिया था कि यहाँ सोल जर्नी किस प्रकार से होती है, आत्मा किस प्रकार से लेसन्स लेती है और किस प्रकार से अपने नए जीवन को पाती है। इस बुक का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप ऑथर का नाम टाइप सर्च कर सकते हैं, खुर्शीद भावनगरी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस बुक का नाम सर्च करके लिख दूंगी, रख दूंगी। आप चाहे तो इस बुक को जरूर पढ़ें, ताकि जिन जिन्होंने अपने स्वजन को खोया है, जिन्होंने अपने प्रिय पात्रों को खोया है, उनकी मरने के बाद की, उनको आग को छोड़ के जाने के बाद की उनकी जो स्थिति होती है, उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होते हैं, या एक सोल का कर्तव्य क्या होता है, वह किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ता है, इन सारे विषयों को इस बुक में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और मित्रों, यकीन माने मैंने बहुत से लोगों की पास्ट लाइफ्स एक्सप्लोर की है। तो लाइफ बिटवीन लाइफ के जो स्टेजेस होते हैं, यानी कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किस प्रकार से प्रकाश में कनेक्ट होती है, अपने डिवाइन मास्टर्स के पास जाती है और वहां से किस प्रकार से लेसन लेती है, और वह किस प्रकार से अपने लाइफ के जो भी लेसन्स होते हैं, या उसने क्या सीखा, क्या गंवाया, इन सारे विषयों का अध्ययन करती है। तो ये सारे स्टेजेस बहुत ही अमेजिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रश्न आपका ये होता है कि क्यों वो हमें छोड़कर चले गए, जब हमारे बीच में इतना प्रेम था, हम साथ जीना चाहते थे। तो यह दोनों सोल्स का एक एग्रीमेंट होता है, और यह एग्रीमेंट किसी न किसी लेसन के तहत आपने डिसाइड किया होता है। तो यह आप ही का एग्रीमेंट है। अगर कुछ जानना हो तो ये जानिए कि क्यों ऐसा एग्रीमेंट आपने डिसाइड किया, क्यों यह लाइफ लेसन आपने चूज किया, इसके पीछे का तात्पर्य क्या है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको यहाँ पर हेल्प जरूर करेगी। तो धन्यवाद मित्रों, वह बुक जरूर पढ़िएगा, खुर्शीद भावनगरी। मैं बुक का नाम ढूंढकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। थैंक यू।